ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 27 फरवरी को फाल्गुन मास की तृतीया तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको एक टुकड़ा गुड़ शिवलिंग पर इस तरह चढ़ाना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अच्छे उपाय हैं। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा छोटा सा आपको ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है 7 चने की दाल। देखिए, जो आप चने की दाल लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आपके पास 7 चने की दाल है, सबसे पहले उन 7 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन 7 चने की दाल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, 7 चने की दाल समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा और एक लोटा जल है, उन जल में आपको क्या करना है, उन गुड़ को गिराना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, और उन गुड़ मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं फाल्गुन मास में तृतीया तिथि पर मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय जो भी धन की समस्या होगी ना, हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। फाल्गुन महीने में जरूर करना इस उपाय को, मंगलवार के दिन तृतीया तिथि पर। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफी व्रत करने के बाद, काफी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। लेकिन हाँ, बेलपत्र जो आप लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए एक लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद समझना मेरी बात को, जो आप शहद लेकर गए हैं, उन शहद से आपको क्या करना है, जैसा कि आप सबको बेलपत्र दिख रहा होगा इस स्क्रीन पर, उन बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं, बीच वाले पत्ती से लेकर और डंडी तक में आपको क्या करना है, उन शहद से 7 बिंदी का निर्माण करना है, कुछ इस प्रकार से। जैसा कि आप सबको दिख रहा है, कुछ इस तरीके से 7 बिंदी का निर्माण करना है। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। यानी कि बीच वाले पत्ती से लेकर डंडी तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, जो भी जो भी अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से पूरी करने के लिए कहनी है। जो भी कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, यानी कि जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं, जो मनोकामना रह गए हैं, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो बेलपत्र पर आप 7 बिंदी का निर्माण किए हैं, उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, 7 बिंदी वाला उपाय को, जो भी मनोकामना होगी महादेव परिपूर्ण जरूर करेगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय की बारे में। अब लोग इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या आप हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं, उन बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं, वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। ठीक, देखिए, बेलपत्र समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास एक लोटा जल बचे हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए ठीक शिवलिंग पर उन जल को समर्पित कर देना है। ठीक, देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है। जो भी आपके जीवन में रोग हैं, कष्ट है, बीमारी है, संकटें हैं, कहनी है, महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है 2-3 मिनट बैठ करके। उसके बाद आपको क्या करना है, उन बेलपत्र को वापस से उठाना है शिवलिंग पर से, जो बेलपत्र आप समर्पित किए हैं, और लेकर आपको जाना है कहाँ पर, घर घर जाकर उन बेलपत्र को, जो व्यक्ति बीमार है, उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं तो आपको खाना है। यकीन मानिए, बीमारी को दूर करने वाला इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, फाल्गुन मास में मंगलवार के दिन किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए बीमारी जीवन से दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय है। विशेष तिथि पर इस उपाय को जरूर करना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय की बारे में। अब बोलोगे, इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी समस्या है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, कलेश रहते हैं घर में, एक दूसरे में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 गेहूं के दाने लेना है। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर बहुत सारे दिख रहा होगा, लेकिन ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, मात्र आपको 5 ठो लेना है। ठीक, और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं, समझना मेरी बात को, उन गेहूं को सबसे पहले क्या करना है, उनमें से आपको 4 ठो गेहूं के दाने उठाना है और गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यह है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर समर्पित करना है। अपनी मनोकामना कहते हुए, कर्ज से जुड़ी, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी कहते हुए, प्रार्थना करते हुए आपको गणेश जी के स्थान पर उन 4 गेहूं के दाने समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, 4 गेहूं के दाने जब आप समर्पित करेंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। देखिए, 4 गेहूं के दाने समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं 1 गेहूं के दाने और 1 लोटा जल, है ना। देखिए, उन जल में क्या करना है, उन 1 गेहूं को गिराना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, और जो बाकी जल बचेंगे उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है
ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने। जो भी कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तृतीया तिथि पर इस उपाय को करने से मत चूकना किसी भी वजह से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।